बाकी है ना? हाँ, वो तो होगा, शरीर खाली मीटिंग में रहता है, माइंड कहीं और है। जूम में देखा है ना, जूम में क्या होता है? वीडियो बंद, मतलब रीडिंग कौन सुन रहा है? मोबाइल। आदमी कहाँ है? आदमी खाना बना रहा है, आदमी सोया हुआ है। सेम वैसे ही यहाँ भी होता है। यहाँ आदमी बैठा है, माइंड उसका कहीं और है, तो यहाँ माइंड रखना है। शरीर की ताकत से ज्यादा दिमाग की ताकत होती है, इसलिए दिमाग में जब तक लगे हुए हैं, छाता खुलेगा ही नहीं, काम करेगा। ऐसे एक दिमाग है, जब तक दिमाग खुलेगा नहीं तब तक काम नहीं करेगा। इसलिए दिमाग को खोल करके यहाँ पे बैठना है। क्या मिल सकता है यहाँ से? आज यहाँ क्या होने वाला है? हेलो भाई, आज यहाँ से आपको क्या मिल सकता है? अगर पहली बार आए हैं, सबको ये चीज पहली बार आना है, क्या मिलने वाला है ये चीज आपको मालूम हो गया ना, तो फिर आपके लिए आसान है। आज यहाँ से आपकी जिंदगी बदलने का एक रास्ता मिलने वाला है। कैसे आप इस रास्ते पर चल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अगर आप बदलना चाहें तो। चाहते हैं? बदलना चाहते हैं? तो आज आपको यहाँ से एक रास्ता मिलने वाला है। क्या बात है? पूरा हाथ नहीं ना लगाते, क्या है? काट रहा है इस बात को, काटेगा तो मेरे अकाउंट में डालिए। पैसा कमाना चाहते हैं? पक्का ना? ठीक है, वाह, दोनों में हाथ डालिए। पैसा कमाना है कि कमाते रहना है? हाँ, अभी आप सही जगह पे आए। पैसा कमाने के लिए आप गलत रास्ता पे जाके पैसा कमा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए किसी को मूर्ख बना सकते हैं आप, किसी को झूठ बोल सकते हैं, किसी को लूट सकते हैं, लेकिन पैसा कमाते रहना ये कभी भी गलत रास्ते पे चल के संभव नहीं है। हमेशा पैसा उसी को आते रहेगा जो सही रास्ते पर लगातार चलेगा। तो आपका भविष्य इसी पर है। आप पैसा कमाना चाहते हैं या पैसा कमाते रहना चाहते हैं? एक महीना है और फिर आवे ना, फिर एक साल के बाद आवे और वही लेके टांगले चलिए। आए गए 1200, वही लेके टांगले चल रहे हैं, उसी साल भर से वही वाला लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बोनस, आपका इनकम हमेशा आना चाहिए। थोड़ा सा संक्षेप में अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं औरंगाबाद बिहार से चल करके आया हूँ। ये मेरी तस्वीर है जिस समय हम आए थे डीएक्शन में। आज से करीबन 14 साल पहले डीएक्शन में आए थे, 2011 में। आज 2025 चल रहा है, 14 साल हो गया मुझे डीएक्शन करते हुए। 2011 में आए थे तो कैसा थे, अभी 2025 में आपके सामने खड़े हैं, कितना चेंज हो गया, बदले का हो गया। सबसे बड़ा चेंजिंग यहाँ से हुआ, ऊपर ही से चेंज होना शुरू हुआ है। मतलब उस समय बाल था तो पैसा नहीं था, बाल गया तो पैसा आ गया। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि पैसा आए बाल गए मेरे? तो कहाँ करेंगे इसको रख के? हर बार के जाके कटवा रहे हैं, पैसा दे के कटवा रहे हैं। अगर ये रहबे ना करे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो डीएक्शन हमको कैसे मिला? आपको भी मिला, आपको भी किसी ने किसी लाया। हमको कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर में पिताजी को मिला, पहले पिताजी को डीएक्शन मिला। वो साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे, गली गली में घूम के कपड़ा बेचते थे। 20 साल कपड़ा बेचे हैं। औरंगाबाद में एक छोटा सा मकान था, किराए का मकान में लोग रहते थे, एक सिंगल रूम था और उसी में रह करके कैसे भी करके जीवन चल रहा था। हम डीएक्शन करने के लिए नहीं आए थे, हम नाम करते क्योंकि हमारा लक्ष्य डीएक्शन करना नहीं था,
हमारा लक्ष्य था नौकरी करना, जो हर नौजवान का सपना होता है नौकरी करना, हमारा भी वही लक्ष्य था। हम इसलिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। हमारा पैसा का दिक्कत हुआ तो हम पढ़ाना शुरू किए। पढ़ाए तो कुछ पैसा आया, और पढ़ाने जाने के लिए मेरे पास यही था, एक साइकिल, जिससे हम चलते थे, जहां भी जाना है इसी से जाना है, साइकिल से। तो गांव घर घर में जाकर के पढ़ाना शुरू किए। तो पढ़ाते पढ़ाते में हुआ नुकसान क्या कि हम जिस चीज को पाने के लिए पढ़ा रहे हैं, हम जिस चीज को पाने के लिए पढ़ा रहे हैं वो चीज ही न रहा। मतलब इतना हम पढ़ाने में व्यस्त हो गए कि हमको खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, थक गए। 8 घंटा बाहर में पढ़ाइएगा, आप कब पढ़िएगा, सोइएगा कब? तो हमको लगा कि हम जिस चीज को पाने जा रहे हैं वो चीज ही मेरे पास नहीं है, बचा ही नहीं। अब जब वो चीज नहीं बचा तो हम पढ़ा क्या करेंगे? लास्ट में मेरे बाबूजी बार बार हमको बोलते थे डिरेक्शन में के मीटिंग में, चलो 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 चलो। आप लोग अपना बेटा लोग को बोलते थे चलो चलो चलो, बोलता है ना जाए, वैसे ही हम बोलते थे ना जाएंगे, आप महाराज काम कीजिए, कपड़ा वाला ठीक ठाक है, झूठों के आप लोगों ने बजा दिया है। ऐसे ही हम हर घर का कहानी है, ठीक है, हर घर का कहानी ऐसा ही है। बच्चा को बार बार माता पिता बोलते हैं, बट माता पिता की बात को समझ में नहीं आता है। लोग क्या करते हैं ना, बच्चे लोग माँ बाप की असफलता को देख रहे हैं। माता पिता 1 साल से डिरेक्शन कर रहे हैं ना, क्या मिला उनको? माता पिता की असफलता के कारण बच्चे को लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा असफलता है, जबकि उसको मालूम नहीं है वो जिस दिशा में जा रहा है नौकरी, वहां ज्यादा असफलता है। जिस चीज को पाने के लिए दौड़ रहा है, कितने लोग उस चीज को नहीं पा सके। हजारों बच्चे जाते हैं तो एक बच्चे केवल सेलेक्ट होते हैं, 999 रिजेक्ट हो जाते हैं वहां से। उतना आदमी का असफलता देख के क्यों नहीं डिमोटिवेट होता है आज का युवा? वो तब पर भी मोटिवेट होता है, अरे वो नहीं पढ़ा होगा इसलिए फेल कर गया। लेकिन डिरेक्शन में मैं क्या देखता हूँ कि अगर उसके घर के माता पिता भाई बहन कोई नहीं सफल हो रहा है जल्दी, तो बाकियों को लगता है यहाँ सफलता ज्यादा है, जबकि उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पे सफलता का जो रेशियो है वो 4 से 5% है, बट नौकरी में जो रेशियो है 0.01% है। उससे ज्यादा सफलता का चांस डिरेक्शन में है, ये बिजनेस में है, ज्यादा सक्सेस होना सकता है। आप दूसरे की असफलता को देख के अपनी असफलता मत गिनिए। वो नहीं किया, वो गलत तरीके से कर रहा है, वो नहीं पढ़ा, आप सही करो। आप क्यों गलत करते हो? आप सही करके आगे बढ़ो। नौकरी में नहीं कर रहे हो, नौकरी में लोग यही करता है। हमारे बाबूजी बार बार हमको बोलते रहे, हम नहीं जाते मीटिंग, कभी नहीं गए। एक दिन क्या हुआ, वो अपने सर को बता दिए कि हमारा घर में सबसे बड़ा शैतान हमारा बेटा है, अगर आप उसको समझा दीजिएगा तो हमारा डिरेक्शन करना एकदम आसान हो जाएगा। तो हमको हम टारगेट में आ गए, उसी समय हम टारगेट में आ गए। जिस समय हमारे पिताजी सर को बता दिए उसी समय हम टारगेट में आ गए। उनका भी टारगेट बन गया कि बेटा कहियो भेटा जाए खाली, उसके बाद इसको हम समझाते हैं। एक दिन हुआ क्या, मेरे घर में एक फोन था, रिलायंस का LG का फोन, 1800 रुपया का फोन था उस समय, बड़ा मस्त फोन था उस समय। मतलब फोन पॉकेट में लेके चलना गर्व की बात लगता था, बहुत शान जैसा लगता था। आजकल मोबाइल लेके चलते ना, कुछ भी नहीं समझ में आता है, ऐसा ही जरूरत बन गया। उस समय जरूरत नहीं था, मोबाइल पॉकेट में रख के पूरा उसमें फीता लगा के मुड़ी में डाल के बांध के चलते थे, कहीं गिर न जाए। आजकल तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही घूम रहा सब लेके, बड़ा बड़ा मोबाइल। उस समय इतनी को मोबाइल में था, 1800 रुपया का था, 1800 बैलेंस भी था उसमें, 1 रुपया कटता था, देख के बात करना पड़ता था। 59 सेकंड होगा जल्दी, नहीं तो फिर 1 रुपया चला जाएगा, बिना मतलब के चला जाएगा। तो
हुआ क्या कि फोन आया एक दिन मेरे घर, बाबूजी नहीं थे, फोन वहां रखा हुआ था। फोन उनके पास जरूर रहेगा, लेकिन वो फोन कहीं नहीं रखेंगे, आज भी फोन नहीं रखेंगे, उनका फोन अक्सर कहीं छूट जाएगा। वो फोन चौकी पर रखा हुआ है, आया, हम उठा लिए, हम बोले कि पापा नहीं है, बाद में बात कीजिएगा। तो उधर से क्या बोल रहा है, हमको तुम्ही से बात करना है। हम बोले जी बताइए। बोले तू डिग्री कब आ सकता है? मैं बोला सर डिग्री क्यों आना है? बोले बस तुमसे बात करना है। 56 साल का आदमी हमको बोले तू डिग्री कब आ सकता है? हम बोले ठीक है आएंगे एक दिन। बस इतना ही बात हुआ, फोन पे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, खाली बस इतना बोले तू डिग्री कब आ सकता है, हमको तुमसे बात करना। जब मैं डेहरी पहुंचा तो डेहरी पहुंचने के बाद वहां पे डिएक्शन नहीं समझाया गया, वहां पर हमसे केवल एक सवाल पूछा गया कि कितना अभी तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम क्या चाहते हो। लाइन कट जाता है, तो समय लगेगा पढ़ने में, समय है, पूरा समय है, पैसा नहीं है लेकिन टाइम है। बोले पैसा कहां से आएगा? सोचे आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 साल में 25,000 कमा सकते हो, कमाने के लिए दौड़ रहे हो। और अभी हो क्या रहा था हमारे साथ, हम डिएक्शन इसलिए नहीं समझ पा रहे थे कि कोई हमको सही से समझा ही नहीं रहा, जो मिल रहा है ना वो कर रहा है, करके चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब सही तरह से जानकारी जब मिलता है लोगों को, तो उसको डीएक्शन का पावर अपने आप समझ में आने लगता है। और ये सही पावर आपको मीटिंग में ही मिलेगा, फील्ड में नहीं मिलेगा। फील्ड में पूरा चीज आपको ये सब लेके ढोके नहीं चलेगा सब, वो मीटिंग में ही आपको मिलेगा। हम मीटिंग देखे तो हमको लगा कि बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या होगा आगे। सर हमको एक ही चीज बोले कि अगर 5 साल तुम इंजीनियरिंग का तैयारी करोगे तो क्या तुम पर्व त्योहार लगन रोपनी कटनी इस सब में जाओगे? हम बोले कदापि नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। क्यों? जो व्यक्ति किसी चीज का तैयारी करेगा वो कभी भी इन सब चीजों में नहीं जाएगा। इन सब चीजों में कौन जा रहा है? जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो होलियो खेलेगा दबा कर, या तो उसका लक्ष्य पूरा हो गया या है ये नहीं। जिसका होगा वो नहीं मिलेगा, वो तो तैयारी में लगा हुआ है। हमको बोले कि तुम ये सब करोगे कि नहीं करोगे? मैं बोला नहीं सर, कुछ नहीं करेंगे। कितना घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा 25,000 कमाने के लिए? 8 घंटा रोज। उन्होंने बोला बस इतना ही चाहिए तुमसे, 8 घंटा रोज 5 साल अगर दे दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा इनकम 25,000 नहीं होगा, हम तुमको 1 लाख तक पहुंचा सकते हैं इस रास्ते से। थोड़ा सा अजीब लगा हमको सुनकर, ऐसा हो सकता है क्या? 1 लाख रुपया महीना आ सकता है? हम तो 25,000 के लिए दौड़ रहे थे। 25,000 में कुछ नहीं दूर होता, न गरीबी दूर होता, न घर द्वार कहीं बनता, सब दिन ऐसे ही रहना पड़ता। लेकिन 20,000 कमाने वाले को हम देख नहीं रहे आजकल, क्या कर लिए? केवल पेट भरने में लगे हुए। क्यों? कुछ नहीं कर सकते। पैसा बचेगा तब ना कुछ करेंगे, सपना देखेंगे। सपना कब देखेंगे? सपना आदमी कब देखता है? जब खर्च से ज्यादा बचने लगता है तो उसकी इच्छा जगती है कि हमारे घर में फ्रिज होता, कूलर होता, वॉशिंग मशीन होता, आई होता, ये होता। ये सब तब है जब सब कुछ चल रहा है बढ़िया। लेकिन यहाँ तो खाने का ठिकाना नहीं है, तो यहाँ फ्रिज और कूलर और वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन वालों पाउडर में मशीन वो लेके का तो ये सब में जाएगा ही नहीं ध्यान उधर। लेकिन अभी जब हमको बताया कि 5 साल जैसे बता रहे उसे करो, 5 साल में 1 लाख रुपया महीना आएगा, और यही 1 लाख से तुम्हारा गरीबी का जंजीर टूट जाएगा। लेकिन शर्त देखिए
कि जो हम कहेंगे वो 100% तुमको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें किंतु परंतु दिमाग अगर लगाए तो गए। तो हम तैयार हो गए, हम बोले ठीक है, इतना उम्र दराज आदमी बोल रहे हैं तो गलती थोड़ी बोलेंगे, बात मानना चाहिए, बात मान के देखते हैं क्या होता है। और बात मान के जैसे ही शुरू किए ना, शुरुआत में क्या हुआ, जितने मेरे मित्र थे एक दिन में दुश्मन बन गए, अचानक दुश्मन हो गया। मतलब ऐसा कैसे हो गया, तुरंत कलर चेंज हो गया इसका। अभी तक बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम डिएक्शन में आए और उन लोगों से बात शुरू किए, वो सब मेरे दुश्मन बन गए। वो सब क्या बोलते हैं, कहाँ फंस गए, कौन फंसा दिया, कितना बढ़िया तू पढ़ लिख रहा था, कहाँ तू इधर आ गया। हम बहुत सोचने में दिवस हो गए, काम करने लगे। हमको जो ट्यूशन पढ़ाते थे, जो हम कोचिंग पढ़ने जाते थे, वहाँ का भी सब लोग वैसे ही बोलने लगा। हम कोचिंग में जाना बंद कर दिया, हम बोले जय बंद करेगा। स्कूल में भी जाना बंद कर दिया, दोस्त लोग से मिलना बंद कर दिया, बट नहीं मिलेंगे, सब निगेटिव करना है। फिर धीरे धीरे हम अपना काम शुरू किए, बहुत नेगेटिव आया शुरू में, नेगेटिव होते 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 फिर धीरे धीरे काम शुरू हुआ, आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते काम जब बढ़ने लगा, आज करीबन 14 साल हो गया मुझे अपने दोस्तों से मिले हुए। मेरे दोस्त मिलेंगे तो अभी ऐसा है ना कि वो ना हमको पहचान पाएंगे ना हम उसको पहचान पाएंगे, ऐसा स्थिति बन गया है। लेकिन अगर वो सामना सामने टच कर जाएंगे तो बात होगा तो पहचान जाएंगे, बट नाम तक भूल गए उन लोगों का। उन लोगों के दिमाग में हमारा नाम याद है अभी भी, कई लोगों से मिला तो उनको याद है, बट हम भूल गए। 14 साल हो गए उनसे मिले हुए, नहीं मिले। 14 साल से किसी के यहाँ नहीं गए, कोई रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए, जिसके यहाँ जाते थे उस उन्हीं को उल्टा पल्टा समझा देते थे। हम जेबे नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। अगर तुम लोगों के सहारे डीएक्शन शुरू नहीं किए हैं, तुम नहीं करेगा तो मेरा डीएक्शन नहीं चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तू नहीं करेगा तो भी डीएक्शन चलेगा, ऐसा ही होगा। अरे हम करेंगे, यही होगा। इसीलिए भरोसे मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला है। हमने बिजनेस अपने बल पे चालू करने का निर्णय लिया है, ही नहीं लिया है कि आप लोग सब आइएगा तो हम डीएक्शन करेंगे, जी नहीं। हम ठीक रहेंगे ना, आप ऑटोमेटिक आइएगा, वो आने का कार्यक्रम चलता ही रहेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होना शुरू हुआ। पहले घर चेंज हुआ, एक कमरा से फ्लैट में चले गए। 10,000 रुपया रेंट देके फ्लैट में 13 साल रहे, देते ही रहे हर महीने। सोचो 10,000 कहाँ से आता है, लोग 10,000 का नौकरी खोल रहे ना, 10,000 रेंट देके 13 साल गुजारे। उसके बाद चल रहा है, चलते चलते साइकिल से चलते चलते हम पहुंच गए कहां, हमारे जीवन में ये 5 गाड़ियां डीएक्शन से आई, चेंज होना शुरू हो गया। उसके बाद 3 कारें आई, एक नहीं 3 कारें डीएक्शन से खरीदा, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि रास्ता हमारा जिंदगी को बदल सकता है। बस एक ही काम करना है, अपने सफल गुरु का बात मानते जाओ, बाकी दुनिया को छोड़ो। बाकी के चक्कर में पड़ेंगे, उड़ जाएगा, बाकी कोई नहीं चाहता है। आज अगर घूमने की बात करें, 8 बार विदेश यात्रा जा चुके हैं, 1-2 बार नहीं, 8 बार। आप सोचिए 8 कंट्री अभी तक डीएक्शन से हम घूम चुके हैं बिना पैसा का, 1 पैसा अपने जेब से खर्चा नहीं। अभी मलेशिया गया था, ये मलेशिया का हमारा डीएक्शन का खुद का फ्लोटिंग होटल है, समुद्र में तैरता हुआ होटल है। ये सारा चीज आज अगर हम बात करें कि डीएक्शन से क्या मिला, आज देखिए डीएक्शन से कितना कमा सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, आप देखिए, ये मेरा बोनस स्टेटमेंट है। किस महीने का बोनस स्टेटमेंट है? दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में यहाँ नाम पढ़िए, आपको नाम दिखेगा रोशन कुमार, औरंगाबाद, बिहार, दिखता है। ये दिसंबर का बोनस क्या बता रहा है, आज कितना 1 लाख के लिए आए थे ना डीएक्शन में, आज 1 लाख छोड़िए, आज कहाँ पहुंच गया यहाँ मिलाइए। आज का समय में दिसंबर में बोनस आया है 1,87,372। ये मेरा 1 महीने का बोनस था। कब? दिसंबर, लास्ट दिसंबर। अभी आपको थोड़ा मीटिंग चल रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ा सब कुछ खिलाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको खाली बोनस से खाना है तो फिर दिन भर बजे पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा खाइए। उसके बाद अभी 1,87,000 से
अभी हम आते हैं जनवरी में। दिसंबर के बाद जनवरी आया। जनवरी में क्या हुआ, हालत बदल गया। ये जनवरी का बोनस स्टेटमेंट है, जनवरी 2025। पढ़िए यहाँ, दिसंबर में 1,87,000 आया, जनवरी में मेरा बोनस बढ़ते चला गया 2,01,190 रुपया, 2 लाख हो गया। अभी इतना ही नहीं है, अभी अगर हम देखें फरवरी का हालत क्या बना। फरवरी, ये देखिए यहाँ मंथ पढ़िए, फरवरी 2025। फरवरी में क्या हुआ, 2,01,000 से बढ़ करके यहाँ पर बोनस जो है 2,56,000 पहुंच गया। इतना ही नहीं, इस महीना में DXL से मेरे घर में 3,10,000 रुपया आया है।